जो भी इस बात को समझेगा वही उसकी महक भी जानेगा और उसका फलस्वरूप उसको मिलेगा। इसलिए विधि भावातीत अनुष्ठान करते समय इस बात को समझना है जरूरी कि वो प्रेम के साथ, ज्ञान के साथ वो विधि में हमने सम्मिलित होना है। कोई जरूरत नहीं कि हम खाली शब्द रटे, शब्द पाठांतर करें, शब्द को समझे, उस विधि को समझे, उस क्रिया को परखे जाने और उसके जानने परखने के बाद ही उसका 100 के 100% हमें लाभ मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो अनार्जित दाता है। वो तो हमारा साधन दाता सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभु अनार्जित दाता है, जो आपके भाग्य में नहीं वो भी देने वाला है। पात्या सुदाम भाई दिने लीले की भीख मांगा। सुदामा के भाग्य में क्या लिखा था? भीख मांगा। प्रभु ने लीले की न भीख मांगावे, खाली न जोड़ दिया। ये अनार्जित दाता कौन है? खाली ईश्वर ही है। हमारे कर्मों का जो अधिकार है उसको तोड़ने का एकमात्र साधन है हमारी विधि भावातीत अनुष्ठान क्रिया, जिससे हम उसको तोड़ सकते हैं, उसको हम परे कर सकते हैं। लेकिन उस विधि को, उस भाव को संतुलित रूप से देखना पड़ता है, क्योंकि आमतौर पर हमसे यही त्रुटियां होती है कि कभी भाव आगे जाता है तो विधि पीछे रह जाती है, कभी विधि आगे जाती है तो भाव छूट जाता है। और ऐसी अवस्था में हमारे में जो बुद्धि भेद होते हैं, उस बुद्धि भेद को लेके हम भी अपनी श्रद्धा डावाडोल कर जाते हैं। एक समय की बात है, स्वामी जी का मुकाम पैठन में था और पैठन में सारंग पंडित नाम के भगत थे, उनके वहां स्वामी जी की रोटी थी। स्वामी जी के लिए सबने वहां रोटी खाने के लिए जाना था। दोपहर का समय था, तो चलते समय स्वामी जी के श्री चरणों में रास्ते की धूल चढ़ गई। एक जगह मंदिर के साथ में सब भक्त जब नीचे बैठ गए, धूप बहुत कड़ी थी, जिसके कारण बैठने के लिए बैठे स्वामी जी, तो उनमें भक्तों में महादायिसा नाम की माता थी। उसको ऐसा लगा कि बड़ी धूप है, स्वामी जी के श्री चरणों में कुछ पानी डाल के उनको स्वच्छ करें। झट से वो इधर उधर झांकने लगी, कहाँ कुछ नजर नहीं आया। शिव का मंदिर था, उस मंदिर में आपने देखा होगा कि वहाँ एक ये लगती, क्या कहते हैं उसको, गलती, गड़वी होती है। उस गड़वी में उसने पानी लिया, उस गड़वी में का और स्वामी जी के श्री चरण साफ किए, चरणामृत ले लिया। बात तो सीधी सादी थी। जब वो सब भक्त के घर में गए, खान पान व्यवस्था पर हो गया और वापिस हर भक्त अपने अपने घर पहुंच गए। स्वामी जी अपने जहाँ डोरेश्वर मंदिर में ठहरे थे वहां चले गए और महादायिसा वापिस जहाँ स्वामी जी के भक्तों का निवास स्थान था वहां गए। दोपहर का समय था और जब महादायिसा ने अपने घर में प्रवेश किया तो बीच में अंदर दादोस नाम की भगत, उनके पहले गुरु ही थे, वो बैठे थे। आते ही स्वामी महादायिसा को दादोस ने रोक लगा। उन्होंने कहा ठहरो, आपने स्नान किया? उन्होंने बोला स्नान की क्या जरूरत है, अभी तो हम स्वामी जी के दर्शन से आ रहे, इसमें स्नान करने की क्या बात है? नहीं, आपने वहां का पानी पिया ना, वो पानी कहाँ, कौन जाने कहाँ का होता है, वो आपने पानी पीना गलत था। जब तक आप स्नान नहीं करोगे वो तब तक आप शुद्ध नहीं बनोगे।
उसके मन में दुविधा आ गई ना, उसने झट से बोला कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, वो गलत होगा, गलत होता तो स्वामी जी मुझे कह देते ना कि महादायसा जी आप वो पानी मत पियो, वो कुछ नीचे जाति के स्पर्श से वो लगा हुआ पानी है, आप उस पानी को मत पियो। जीवन में हमारे भी ऐसी बात आती है कि हमारे जीवन में तर्क के प्रति तर्क अप्रतिष्ठ हो जाता है, और महादायसा की और वो दादोसों की आपस में बहस होने लगी, चर्चा होने लगी। महादायसा कहने लगी कि स्वामी जी थे, स्वामी जी ने बोलना था फिर कि महादायसा पानी मत पियो, ये पानी गलत है। दादोस बोले स्वामी को क्या लेन देन है, स्वामी जी ने क्यों कहना है, अपने आप को समझना चाहिए ना कि आपने वो पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है, स्वामी जी तो हमारे हितैषी है ना, हमारे हित चिंतक है, हमारे सुहृद है, उन्होंने तो कहना ही कहना है। जब उन्होंने नहीं कहा तो बात मेरी ठीक थी। झगड़ा चलता गया और बात सामने यहां तक आ गई कि एकाएक झगड़े पर आ गए दोनों भी। झगड़ा बढ़ता गया, दादोस कहने लगे कि स्वामी जी को क्या लेन देन है, नहीं नहीं बोले औरों का तो छोड़ो, भक्तों का तो है ना, भक्तों का तो स्वामी जी को अभिमान है, और किसी का होगा या नहीं होगा। दादोस ने और एक बयान दिया इसके ऊपर, उन्होंने कहा कि स्वामी जी को भक्तों की कुछ सोच समझ होती तो 56 कोटि यादव पर आपस में झुलझते मर गए। कहा स्वामी जी ने बोला, स्वामी जी ने कहा रोक लगाई। इसका मतलब है परमेश्वर को भक्तों के प्रति कोई लेन देन नहीं है, अपने अपने कर्म के साथ अपना अपना कर्म भोगते हैं, इष्ट अनिष्ट के लिए जिम्मेवार जीवात्मा है। माता तो अटक गई, उसको आगे कुछ बोलना नहीं आता था, लेकिन उसके मन में संदेह प्राप्त होगी कि ऐसा नहीं हो सकता है। कोई भी हमारे जीवन में भी ऐसा प्रसंग आता है कि हमारे ईश्वर के प्रति, हमारे ईश्वर साधन के प्रति जो निष्ठा है, जो श्रद्धा है, उसको कभी कभी डामाडोल हो जाता है। हमारी कुछ त्रुटियां बोलो, गलती बोलो, या हमारा कुछ दुर्भाग्यवश बोलो, जिसके कारण ऐसी नौबत सामने आ जाती है और हमारी श्रद्धा डामाडोल बन जाती है। तब वो माता सोचने लगी कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन कैसे उनको उत्तर देवे। दोपहर का समय वहां से वो झट निकल पड़ी और स्वामी जी के जहां स्वामी जी का मुकाम था वहां आ गई। दरवाजा बंद था, स्वामी जी लेटे हुए थे। स्वामी जी लेटे लेटे हुए स्वामी जी ने भाई साहब को कहा, देखो भाई बाहर कोई तो भी आया है। भाई साहब कहने लगी, इतने दोपहर धूप की समय कौन आ सकता है। स्वामी जी ने कहा देखो तो सही। जब देखा तो भाई साहब ने देखा कि महादायसा है। महादायसा अंदर आई, अंदर आते ही उसने अपना जो बयान था वो दे दिया और उन्होंने कहा क्या क्या भाई, क्या प्रभु आप भक्तों की भी कोई चिंता नहीं करते हो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सब पिछली बात जब बताई तब जहां तक ये बात आई का 56 कोटि यादव झुंझो झुंझो मेले तरका वाटे चिना। आपस में वो झगड़ते झगड़ते दोनों सब मर गए। कहा उन्होंने श्री कृष्ण परमात्मा ने उनको बचाया। तब स्वामी जी लेटे हुए थे। स्वामी झट से उठकर बैठ गए और उन्होंने कहा कि कौन बोलता है ऐसे कौन कहता है कि स्वामी जी के भक्त के कोई तारणहार नहीं है। स्वामी जी ऐसा कौन कहता है। और वहां 56 कोटि यादव में जितने भी वो जमा थे उनमें से कौन कृष्ण भक्त का था